नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। सिंह राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2025 का समय कैसा रहेगा, आगे आने वाली इन 3 महीनों की समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किन क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ देखने को मिलेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसी बातों के बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ ऐसे सवाल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो अभी आपके मन में चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप सिंह राशि के जातक हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आगे आने वाले सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिंह राशि वाले जातकों, यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो देखिए, आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर जो है तो शनि की ढैया का प्रभाव चढ़ा हुआ है, जिस वजह से दोस्तों पिछले समय अवधि में आपको अपने जीवन में स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और यहां से आपका ढैया का प्रभाव लगाए हुए हैं, तो जिस वजह से दोस्तों आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं। मन में आलस्य आना, काम करने की जो आपके पहले ऊर्जा रहती थी दोस्तों, जब से ढैया लगी है तो आपके कार्य करने की क्षमता भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। मन में आलस्य, मन में थकान और नेगेटिविटी की भावना जरूर लगातार बढ़ी हुई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें, शनिदेव की ढैया के प्रभाव से आर्थिक रूप से भी आपको बीच बीच में तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। धन की स्थिति को लेकर भी उतनी सकारात्मक स्थिति नहीं बनी हुई है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, सुख सुविधाओं में भी कमी का आपको अभाव हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपके घर परिवार में आपके पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, परंतु अभी भी कुछ ना कुछ कमी की भावना, ऐसा आपके मन में लगता है कि अब और भी बेहतर चीजें होनी चाहिए। इस प्रकार की लगातार चीजें बनी हुई हैं। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि रिश्तों में लेकर भी आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। बहुत नजदीकी के रिश्ते में जहां पर आपको बहुत विश्वास था, जिन लोगों से आपका बहुत ज्यादा लगाव था, उन लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत खटास कह सकते हैं, थोड़ी बहुत दूरी की भावना भी आपको इस समय अवधि में जरूर देखने को मिली होगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि करियर में भी लगातार उतार चढ़ाव आपके चल रहे हैं और निश्चित रूप से संघर्षपूर्ण स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समय अवधि में ग्रहों का प्रभाव बेहद अनुकूल बनने जा रहा है, जिस वजह से आपके जीवन में शुभता का निर्माण होगा। श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम आपको जीवन में जरूर देखने को मिलेंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों, आइए अब हम बात करते हैं कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों यदि हम ग्रहीय स्थितियों की बात करें तो हम आपको बता दें कि सभी नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाने वाले, धर्म और ज्ञान के कारक माने जाने वाले ग्रह, देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में यानी 11वें भाव में एक शुभ स्थिति बनाकर गोचर कर रहे हैं। और दोस्तों 11वें भाव से आपके तीसरे भाव को, पंचम भाव को और सप्तम भाव को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके कर्म भाव पर अपना प्रभाव बनाए रहेंगे। वहीं आपके धन के भाव में, वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में भी दूसरे स्थान पर अपना प्रभाव बनाए रखेंगे। इसके साथ ही साथ आपके शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध के भाव को भी प्रभावित करते हुए नजर आएंगे।
इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि सप्तम भाव में राहु का गोचर और आपके प्रथम भाव में केतु का गोचर हो रहा है। इस प्रकार से बड़े ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। वैसे तो दोस्तों सिंह राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में सभी ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर बना रहेगा, परंतु दोस्तों छोटे ग्रहों के प्रभाव की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से नहीं करेंगे, क्योंकि हम लंबे समय अवधि की यानी 3 महीने की बात कर रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की। तो यहां पर हम बड़े ग्रहों के आधार पर ही जो है तो चर्चा करेंगे। छोटे ग्रहों की जानकारी हम आपको मासिक राशिफल के माध्यम से प्रदान करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के परिणाम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित होने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले इस समयावधि में आपका मन हम कह सकते हैं कि स्थिर नहीं होगा। विचारों में आपके चंचलता जरूर देखने को मिल सकती है, जिस वजह से दोस्तों सिंह राशि वाले जातकों को पिछले समयावधि में उलझन चल रही है। पिछले समयावधि में सही डिसीजन को ना ले पाने की स्थिति चल रही थी। तो यहां पर आपको सर्वप्रथम आपको अपने विचारों को कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें जिसके माध्यम से आपके विचार प्रभावित होते हो, आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती हो। यानी कहने का मतलब है किसी आकस्मिक दुर्घटना या ऐसी चीजों को बिल्कुल भी ना देखें जो कि मतलब असामान्य है, ऐसी चीजों से बचें। कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसी खबर बिल्कुल भी आप ना सुने जो कि आपके लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको खिन्नता देती है या मानसिक रूप से आपको परेशान करती है। ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। घर परिवार में किसी भी प्रकार की विवाद या गृह क्लेश की चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। यदि आप इस प्रकार की चीजों को बनाकर चलते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। धार्मिक मामलों में आप अपनी रुचि अवश्य रखें, पूजा पाठ करें, धर्म कर्म करें, परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अगर गृहस्थ जीवन में हैं, यदि आप संसार में चल रहे हैं, तो आपको संसार के नियमों को भी समझना होगा। आप कोई वैरागी नहीं है, आप गृहस्थ में रह रहे हैं, आप घर परिवार में, समाज में रह रहे हैं, तो यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए आपको मेहनत करके जो है तो जीवनोपार्जन के लिए धन की आवश्यकता रहेगी और उसको पाने का बिल्कुल चेष्टा करना, प्रयास करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो है धार्मिक चीजों की आड़ में कर्म करना छोड़ देते हैं भगवान के नाम को लेकर। देखिए वैसे तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है ईश्वर का नाम लेना, भगवान का पूजा पाठ आदि में अगर सम्मिलित होते हैं पूर्ण समर्पण के साथ, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ बहानेबाजी के तौर पर या कुछ छोटी छोटी चीजों को अपने दिमाग में रखकर जो है तो अपने कार्य प्रयासों से लोग मुख मोड़ लेते हैं। तो ऐसी चीजों से आपको जरूर बचने की सलाह हम स्पष्ट रूप से देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, अच्छा बड़े बड़े संत महात्मा जो भी जानकारी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो खास तौर पर सख्त नियम होते हैं, कुछ जानकारी वैरागी जनों के लिए होती है जो अपना घर परिवार छोड़कर जो वैराग्य को धारण कर लिए हैं, उनको कुछ प्रेरणाएं होती हैं। कुछ चीजें जो तो हम सब के लिए भी होती हैं। कुछ नियम जो जीवन जीने के सही तरीके हैं, धर्म के मार्ग पर चलने के जो नियम हैं, उन चीजों को हमें जरूर अनुसरण करना चाहिए, परंतु जीवन यापन हेतु जीवनोपार्जन के लिए धन कमाने का भी प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। यानी अगर इस प्रकार की देखिए धार्मिक मानसिकता को लेकर अगर आपके कार्यक्षेत्र में विघ्न बाधाएं पहुंच रही हैं या कार्यक्षेत्र में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। इस विषय को समझने का प्रयास करें। यानी हम क्या कहना चाहते हैं, अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो सिंह राशि वाले जातकों को आप आगे आने वाले समय अवधि में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में अच्छे परिणाम को जरूर प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में एक चीज का आपको जरूर भी ध्यान देना चाहिए कि भ्रम की स्थिति अपने मन में निर्मित बिल्कुल भी ना होने दें। देखिए बहुत सारे कामों को आप एक साथ लेकर ना चलें, एक एक करके कामों को आप आगे करें और मेहनत के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि शनिदेव का प्रभाव बना हुआ है तो वो हर एक काम में आपसे मेहनत चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ढैया का प्रभाव है तो ये सिर्फ आपसे कड़ी मेहनत लेना चाहती है।
अगर आप जैसे पहले काम करते थे तो कम काम में आपको बड़ी सफलता मिल जाती थी, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं होगा। अब आपको ज्यादा प्रयास करना होगा और उसमें हो सकता है कि आपको कम सफलता देखने को मिले। परंतु दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती और शनिदेव यही चाहते हैं। अगर आप मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे, अगर आपके अंदर जोश जुनून और अगर आपको अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा तो फिर आपके काम भी बनेंगे, काम भी चलेंगे और जीवन में आप अच्छी खासी सफलता को भी जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये मेरी बात नहीं है, ये ग्रहों के संकेत हैं, ग्रहों के इशारे हैं आपके लिए जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान से समझे। अब आइए प्रभावों की चर्चा करते हैं। देखिए देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव पर बैठे हुए हैं और दोस्तों एकादश जो भाव होता है, 11वां भाव लाभ का भाव होता है। तो इस समयावधि में निश्चित रूप से सिंह राशि वाले जातकों को आपके जीवन में शुभ ग्रहों के प्रभाव से लाभ के योग जरूर जीवन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। लॉटरी के क्षेत्र से भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। संपूर्ण धन आगमन की स्थिति बन सकती है, यानी अगर आपने किसी को कर्जा दिया हुआ था, कोई पैसा अगर आपका कहीं फंसा हुआ है, वो पैसा आपके पास आ सकता है, मुनाफे के रूप में आपको इस समयावधि में मिलता हुआ नजर आएगा। वाहन सवारी से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दें, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। घर परिवार में सुख शांति और सामंजस्य की चीजें देखने को मिलेंगी। आपके मन में भी कहीं ना कहीं मेल मिलाप की भावना रहेगी। आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करेंगे, आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे, नई चीजों को सीखने के प्रयास करेंगे। तो इससे आपके जीवन में बरकत देखने को मिलेगी। नए कार्यों को करने से आपको नए तरीके से आमदनी के स्रोत खुलते हुए नजर आएंगे, यानी धन प्राप्ति के नए योग आपको मिलते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों मैं आपको बता दें कि मानसिक रूप से आपके प्रसन्नता होने की वजह से, मन में विचारों में काफी ज्यादा सकारात्मकता होने की वजह से आप हर जगह कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति करेंगे। हर जगह आप खुशियों का अनुभव जरूर करते हुए नजर आने वाले हैं। वही दोस्तों मैं आपको बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके जो है तो तीसरे भाव पर भी बना रहने वाला है। तो इस समयावधि में आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं विकसित हो सकती हैं। आप अपने आप को भी समयावधि में चैलेंज कर सकते हैं। जी हाँ, कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों इस चीज को आप समझिए कि आप अपनी क्षमताओं को भी चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी, आप बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ नई चीजों के प्रति जो है तो अपना ऐसा प्रयास करेंगे कि बहुत ही वो आसान हो जाएगा। मतलब जो कार्य सबके लिए कठिन थे, मुश्किल थे, जो कार्य करना औरों को असंभव लग रहा था, उन क्षेत्रों में भी आपको काफी अच्छी सफलता मिल सकती है। वहां से भी आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। कुछ इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में बनती हुई नजर आ रही हैं। वही दोस्तों खुद को चैलेंज करने का मतलब यह है कि अब आप नए रास्ते पर निकल चुके हैं और दोस्तों वो रास्ता थोड़ा सा कठिन है। जीवन में हो सकता है कि वो आपको बार बार चुनौती दे रहा है, फिर भी आपकी जो अंदर की क्षमताएं हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपका जो साहस है, आपका जो पराक्रम है, वो आपको बार बार आगे की ओर प्रेरित करता हुआ, जानवान बनाता हुआ, अव्वल बनाता हुआ, हर परिस्थिति में आपको डर से निकालने वाला होगा और आप एकदम नए रास्ते पर मतलब अकेले चलने का हुनर अब सीखेंगे। दोस्तों पहले क्या होता था कि आप लोगों के मन में ये विचार होता था कि कोई ना कोई आदमी मदद कर देगा, या दोस्तों मतलब ऐसे विचार होते थे कि हो गया, चीजें धीरे धीरे करके हो गया, चल ही जाएंगी, काम बन जाएगा, निकल जाएगा, ऐसी चीज चल रही थी। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में इस बात का स्पष्ट रूप से आपको अनुभव हो सकता है, एहसास हो सकता है कि चीजें सामान्य रूप से अब नहीं बनेंगी। प्रयास आपको एक अलग प्रकार का करना होगा। मतलब कहते हैं कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आपको इस जंगल में निकलना पड़ेगा, वो भी अकेले। इस प्रकार की चीजें आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं और ये आपके जीवन में काफी बड़ी सफलता प्रदान करने वाली होगी। और दोस्तों आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में अच्छे लाभ को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जैसे दोस्तों अगर ये गुण आपके मन में रहेगा तो आप अपनी नौकरी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। लोग कह रहे होंगे कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये कर नहीं सकते, इस प्रकार का लोग कह रहे होंगे, या फिर ये काम मत करो, इसमें ज्यादा खतरा है, ज्यादा रिस्क है।
परंतु आप किसी की बात को सुने बिना अपने इस प्रकार से फोकस में आएंगे कि नौकरी के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। यानी आपके लिए प्रमोशन की स्थिति बन सकती है, आपकी सैलरी में वृद्धि की भी संभावना देखने को मिल सकती है। आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर है, वो आपके काम से काफी ज्यादा खुश रहेंगे, काफी ज्यादा प्रभावित रहेंगे, जिस वजह से आपके जीवन में निश्चित रूप से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपका ओहदा भी बढ़ता हुआ इस समय अवधि में जरूर नजर आ रहा है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का समय आपके लिए सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला समय होगा। आप अपने घर में कोई नवीन खरीदारी कर सकते हैं। भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीजों को भी आप जरूर प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिस वजह से आपका जो आत्मविश्वास का स्तर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा रहने वाला है। इस समय अवधि में दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुखों के जो काले बादल आपके जीवन में छाए हुए थे, अब वह धीरे धीरे करके छटते हुए नजर आएंगे और सुखों की बरसात जीवन में होगी। सुखों का आगमन आपके जीवन में खुशियों के रूप में होता हुआ नजर आएगा। वृद्धि होगी दोस्तों, आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी। धैर्य के साथ आपको काम लेने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि में दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कई बार के प्रयास असफल हो सकते हैं। कई बार के प्रयास का मतलब यह कि दोस्तों, आप एक ही काम को बार बार करेंगे और हो सकता है कि वो 2 बार 4 बार आपका काम असफल हो जाए, क्योंकि दोस्तों ग्रहों का कुछ ऐसा प्रभाव, शनि की ढैया भी चल रही है और कुछ ऐसी प्रतिकूलताएं जीवन में बनेंगी जिस वजह से आपको एक कार्य को बार बार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना है, धैर्य के साथ आपको काम लेना है, तो चीजें आपके पक्ष में बेहतर होती हुई नजर आएंगी। अब वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके पंचम स्थान में प्रेम जीवन, जो शिक्षा का, संतान का भाव होता है, यहां पर भी लगातार बना हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पंचम स्थान सट्टा, लॉटरी का भी भाव होता है। इस समय अवधि में अमृतमयी दृष्टि का प्रभाव गुरु के बना हुआ, जिस वजह से लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। राजनीतिक क्षेत्र में आप अपना प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही जो लोग सिंह राशि के जातक हैं, साहित्य, लेखन, गायन, वादन, नृत्य आदि ऐसी कलात्मक चीजों से जुड़े हुए हैं, तो आपको काफी अच्छी सफलता इस समय अवधि में जरूर प्राप्त हो सकती है। किसी नई चीज को सीखना, किसी नई स्किल को सीखने का ये समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए स्टूडेंट लाइफ में जो जातक है उनके लिए बेहतर रहेगा। बुद्धि विवेक का स्तर आपका काफी ज्यादा विकसित रहेगा, जिसके कारण आप चीजों को समझने में काफी ज्यादा सफल रहेंगे। सिंह राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में मांगलिक कार्यों के आयोजन के योग बन रहे हैं। घर परिवार में किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्सव की भी संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, इस समय अवधि में आपकी वाक्य चातुर्यता यानी बातचीत करने का जो तरीका होगा, सिंह राशि वाले जातकों को, लोगों को जरूर प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। वही दोस्तों, हम आपको बता दें कि देव भक्ति में आपका मन लगेगा, धार्मिक कृत्यों में, धार्मिक क्रियाकलापों में आपका मन लगेगा। चीजों को आप समझने में इस समय अवधि में जरूर सफल होंगे। और दोस्तों, वो कैसी चीजें आप जरूर समझ सकते हैं, जैसे क्या होता है, पढ़ाई लिखाई के विषय को समझना तो ये एक अलग बात है, लेकिन जीवन आपको किस दिशा में ले जाना चाहता है, आखिर जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है, लेकिन वो आपसे चाहता क्या है, इस चीज को आप जरूर अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। देखिएगा, ये बहुत ज्यादा मतलब बड़ी बात हमने कह दी है और कुछ बड़ी घटनाएं भी आपको इस समय अवधि में जरूर अनुभव होती हुई नजर आएंगी, जिसका प्रभाव यहीं से शुरू होगा। कुछ बड़े परिवर्तन आपके जीवन में भी देखने को मिलेंगे और जिसकी स्थिति जो है आपके जीवन में कुछ इसी प्रकार से बनने वाली है। कार्य कुशलता रहेगी। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, आपके लिए संतान प्राप्ति के शुभ योग बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, प्रेम संबंध में जुड़े हुए सिंह राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में काफी अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। जीवन में शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि अगर आप हद से आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजों को लेकर आपको थोड़ा सा परेशान भी होना पड़ सकता है। प्रेम संबंध के मामले में इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि रिश्तों में मधुरता रहेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, लगाव की भावना में भी वृद्धि होगी। एक दूसरे से संवाद करते समय आप धार्मिक बातें करते हुए, ज्ञानवान बातें करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा लगाव में वृद्धि होगी। नॉलेज के साथ साथ जीवन में आप एक अच्छा अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। संतान के पक्ष से बात करें दोस्तों, तो इस समय अवधि में संतान के पक्ष से शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। संतान पक्ष से आपको खुशहाल परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। अब दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सप्तम भाव को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं, जो कि आपके दैनिक रोजगार, व्यापार का और आपके मैरिटल लाइफ का होता है, यानी पत्नी का भाव होता है। साथ ही साथ पार्टनरशिप का भी भाव होता है। तो आइए हम बात करते हैं कैसी स्थितियां रहेंगी। देखिए, इस समय अवधि में दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने मन पर जरूर नियंत्रण आपको लगाकर चलने की आवश्यकता रहेगी।
किसी पराई स्त्री महिला के प्रति आपको अपनी निगाह गंदी करने से भी बचना चाहिए। चूंकि वैसे दोस्तों यह समय आपके लिए वैसे भी ज़्यादा सकारात्मक है, अच्छा है, और देवताओं के गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके सप्तम भाव पर बना हुआ है, तो वैसे भी आप इन सभी चीज़ों से दूर रहेंगे। लेकिन अगर कुछ चीज़ों में ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर आपके लिए चीज़ों को संभालना मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना। काम भाव, व्यसन, ऐसे खान पान, ऐसे चीज़ों से आपको जरूर बचना चाहिए। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होने की वजह से निश्चित रूप से यह समय आपके लिए अमृत काल का समय रहेगा। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको अपने साझेदारों का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। पार्टनरशिप में आपको सुखमय परिणाम देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप के साथ आपका काम धंधा काफी अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों यह भाव जो है ना, आपका सप्तम भाव लाभ हानि का भी भाव होता है, तो इस समय अवधि में आप लाभ हानि के बारे में भी विचार करते हुए नजर आएंगे। कुछ चीज़ों में आपको बेहतर लाभ मिलेंगे, जैसे बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में लाभ की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। पिछले समय अवधि में जो हानि हुई थी अब वह मुनाफे में जरूर बदलती हुई नजर आएगी। वही दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। घर परिवार में जो है तो स्थितियां बेहद शुभ बनती हुई नजर आएंगी। जो लोग अपना दैनिक रोजगार करते हैं, रोजगार के क्षेत्र में भी आपको काफी ज्यादा सकारात्मक स्थितियां देखने को मिलेंगी। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके रिश्तों में भी मधुरता रहेगी। अगर आप किसी भी कार्य को स्वतंत्र तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप अपने नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए सिंह राशि वाले जातकों को यह समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। सोच समझकर आपको डिसीजन लेना चाहिए, और इसी के साथ मेहनत से पीछे नहीं हटना, इस प्रकार का अपना विचार बनाकर चलें तो आपके लिए शुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धन लाभ की स्थिति भी समयावधि में आपके जीवन में लगातार बनी रहने वाली है। अब दोस्तों वही हम आपको बता दें कि शनिदेव का जो प्रभाव है आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से बन रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको निरंतर लगातार मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो अगर आप कोई सत्ता से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो इस समय अवधि में दोस्तों आपको अपने प्रयासों को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। आपके वर्चस्व में, आपके मान सम्मान में जरूर वृद्धि होती हुई नजर आने वाली है। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से सुख की प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों पिछले समय अवधि में यदि आपकी मान हानि हुई थी, यानी आपके सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी देखने को मिल रही थी, तो इस समय अवधि में आपका मान सम्मान जरूर बनता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग आपकी प्रशंसा अवश्य करते हुए इस समय अवधि में नजर आएंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि धन में आपको वृद्धि होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए। इस समय अवधि में आपको अपने आंखों के प्रति विशेष सावधानी बनाकर चलनी चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। परिवार में, कुटुंब में आपसे सहयोग का भाव देखने को मिलेगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। रिश्तों में मधुरता बनाकर रखें, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, और इस समयावधि में थोड़ा सा अपने सौंदर्यता के प्रति भी आपको जरूर ध्यान देकर चलना चाहिए। यानी जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो समयावधि में खुद को एक सजावट मतलब साज सज्जा के साथ पूर्ण रूप से मेंटेन करके चलें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा। साज सज्जा का मतलब ये है कि आप खुद को व्यवस्थित रखें हर एक मामले में, तो आपका प्रभाव और ओहदा जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा और काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ आप इस समयावधि में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अचानक धन लाभ के योग भी आपके जीवन में लगातार बने रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो आपके लिए कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर हम कुछ धार्मिक उपायों की बात करें तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो शनि की ढैया का प्रभाव है, इस दुष्प्रभाव से आपको बचने के लिए अपने जीवन में अपने आप को एक नियमित बनाना चाहिए, अनुशासन में लाने का प्रयास करना चाहिए। व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। सुबह उठकर जो है तो आप थोड़ी समयावधि तक व्यायाम करें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि के दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। अब कैसे, तो इस बारे में व्यायाम करने से, सुबह उठने से कैसे रिजल्ट बदलेंगे, तो ये तो अब आपको चमत्कार करने पर ही पता चलेगा। डीप में जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम उपाय की बात कर रहे हैं तो ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको ऐसा करना चाहिए जो भी हमने आपको बताया। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, और अपनी दिनचर्या को जितना जल्दी आप प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप नौकरी पेशा जातक हैं, आप अपने बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान करके आप अपने कार्य क्षेत्र को प्रारंभ कर दें, अपने काम को शुरू कर दें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वही दोस्तों माता पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। गौ माता को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, आपके लिए चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्रों में जो दुष्प्रभाव हैं उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी और सकारात्मक और शुभता में वृद्धि होगी। वहीं इसी के साथ
माता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें, उनकी जरूरत की वस्तु, उनके पसंद की वस्तु उन्हें तोहफे के रूप में देते रहें, उनकी मदद करते रहें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।